साल दर साल गर्मियाँ बढ़ रही हैं और गर्मियों की तैयारी के लिए एसी कंपनियां तैयार हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं मुकुंदन मेनन, जो कि एमडी हैं वोल्टास के। सर, इस बार गर्मियों में आप क्या लेकर आए हैं? इस बार हम दो नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। एक हम बोलते हैं AI AC, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर कंडीशनर. This is the first time that we are introducing something of this kind. So the beauty of this artificial intelligent AC is that it becomes, instead of becoming a reactive device, it becomes a predictive and adaptive device. ये आपका यूसेज पैटर्न पता करता है। अगर आप हर दिन टेम्परेचर सेट करते हो 23 डिग्रीज, 2 घंटे के बाद आप उसको 25 करते हो, रात सोते टाइम आप जो फ़ैन स्पीड कम करते हो, ये सब 7 डे आपका यूसेज पैटर्न सॉर्ट ऑफ डिटेक्ट करेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये करने लगेगा। सो दैट मीन्स इट्स अ बिग कन्वीनियंस। आपको ये हर दिन करना नहीं ज़रूरी होता है, आप खुद मशीन खुद ये कर लेता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द AI एडाप्टिव कूलिंग फीचर एंड वोल्टास इज़ वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस दिस न्यू प्रोडक्ट। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है? The second product is called the Leatherite finish product, which is a combination of the same AI feature but leather finish में the looks. So it has got a look of a leather, what you see in the dashboard of a car. So it has got a look. So beauty along with intelligence. It's a combination of beauty and intelligence. And this is a product which is meant for customers who also want the product to look good in a house. You know, the decor के साथ जो merge होता है. And so air conditioner, earlier days nobody used to even look at the air conditioner. Now we have products which people are proud to produce. We have products which look with a leather finish. We have products which have a golf ball finish. So these are all lifestyle choices which we are making, and customers are wanting comfort, they are wanting convenience, they want low power consumption, they want a style also in the product, you know. So the entire air conditioning category is now transforming itself. तो हम कहें कि आपने स्टाइलिश तरीके से इसको स्मार्ट बनाया है। ऐसा तो नहीं कि इसका दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो? नहीं, एक्चुअली द प्राइस डेल्टा ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली द गैप बिटवीन अ AI AC एंड अ नॉर्मल AC, द गैप इज़ अराउंड 3000 रुपीज़ काइंड ऑफ डेल्टा। सो इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट थिंग, बट द काइंड ऑफ कन्वीनियंस दैट इट गिव्स इज अमेजिंग एक्चुअली यार। सर, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल एक लंबा स्पेल था जाड़े का, उसके बाद मानसून भी पहले आ गया था और लंबा था। इस बार फरवरी महीने से ही गर्मियाँ शुरू हो गई, मतलब इस लंबा महीना होने वाला है। आपके लिए तो एक मौका है। कैसे देखते हैं और इस प्रोडक्ट के साथ कितना मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं? एक्चुअली द समर 2024 का जो समर था वो बहुत खतरनाक समर था। इट वाज अ वेरी वेरी हॉट समर, लॉन्ग समर, ऑलमोस्ट 4 महीना था एक्चुअली, स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी ऑलमोस्ट टू जून जुलाई तक चल रहा था। 25 का समर ऐसा नहीं था, बहुत छोटा था और टेम्परेचर्स भी उतना नहीं था और बारिश भी हो रही थी बीच में। 25 का जो प्रेडिक्शन है IMD से जो आया है, ये नॉर्मल या लिटिल अबव नॉर्मल समर की बात हो रहा है अभी। तो मेरे ख्याल में रफली 20% ग्रोथ फ्रॉम द 2025 नंबर इज़ व्हाट वी आर सेइंग। 20% ग्रोथ फॉर ऑल द कूलिंग प्रोडक्ट्स, एसेंशियली एयर कंडीशनर्स। सो आवर एक्सपेक्टेशन इज़ अ 20% ओवर द लास्ट ईयर फिगर। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, हमने देखा है कॉपर के दाम बढ़ रहे हैं, एल्युमिनियम के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप चूँकि आपने इसमें टेक्नोलॉजी भी इनबिल्ट किया है, नए नॉर्म्स एफिशिएंसी के आए हैं, ये सब कितना इम्पैक्ट डालेंगे आपको और हमारी जेब को? एक्चुअली आपने जो बताया, दो चीज़ हुआ है। एक तो एनर्जी नॉर्म्स जो बढ़ा है उसके कारण रफली 5 to 10% प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट है। उसके ऊपर जो कॉपर का जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है AC में, उसका प्राइस लास्ट ईयर ये टाइम में रफली 8,500 के करीब था। अभी ये 13,000 के करीब है। तो द इंक्रीज ऑफ दैट प्राइस ऑफ कॉपर ऑल्सो हैज़ अ बहुत इम्पैक्ट आ रहा है हमारे AC प्राइस पे। उसका इम्पैक्ट अगेन रफली 5 to 15% का इम्पैक्ट आएगा। सो मेरे ओवरऑल कितना देखें? तो एक तो AC नए नॉर्म्स का इंक्रीज, सेकेंड इज़ दी कॉपर डॉलर का इंक्रीज। बट उसमें एक सेविंग चीज़ ये है कि GST जो 28% था अभी 18% हो गया। उसका जो सेविंग है रफली अराउंड 7.8% है। सो तीनों मिला के रफली 5 से 15% का इंक्रीज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स को, आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ग्लोबल टर्मोइल भी लगातार है, ट्रम्प
कुछ ना कुछ लगातार कर रहे हैं, इस पूरे सिचुएशन को ओवरऑल कैसे देखते हैं इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट के तौर पे आप? सो एक्चुअली ये एयर कंडीशनर कैटेगरी में हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंस बहुत कम है। रफली इंडिया का मार्केट 15 मिलियन एयर कंडीशनर्स है और हाँ हमारा एक्सपोर्ट 1% से भी कम है ग्लोबली। चाइना नंबर 1 है, उसके बाद थाईलैंड नंबर 2 है। इंडिया का एक्सपोर्ट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड मार्केट। तो ये जो ग्लोबल जो हो रहा है इंडिया एसी मार्केट के लिए इम्पैक्ट नहीं है, बट हमारा जो एक्सपेक्टेशन है दैट हम भी एक एक्सपोर्ट कंट्री बने, हम भी यूएस मार्केट, ईयू मार्केट, मिडल ईस्ट मार्केट, सार्क मार्केट, इसमें सब एक्सपोर्ट करने की जो हमारी उम्मीद रखते हैं, इसके लिए ये जो टर्मोइल हो रहा है वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जो ईयू के साथ जो हमने वो एफटीए साइन किए हैं, अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओमान के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूए के साथ किया, ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल में ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years हमारा ये एक्सपेक्टेशन है रफली 16 मिलियन एसीज इंडिया से एक्सपोर्ट हो। तो हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और कुछ स्कीम बना रहे हैं जिससे हम इंडिया एक एक्सपोर्ट हब ऑल्टरनेट बने चाइना के लिए। सर आपने स्कीम का नाम लेके मेरे लिए एक और सवाल किया, किस तरह की वो होगी स्कीम? क्या इंडस्ट्री की अपनी स्कीम होगी या सरकार की कोई स्कीम हो जो उस पर काम कर रहे हैं आप? सो हम एक्सपोर्ट काउंसिल एक एक्सपोर्ट काउंसिल फॉर्म किया है। उसमें गवर्नमेंट से ये बात कर रहा है कि अभी जो हमारी एक्सपोर्ट्स हो रहा है चाइना के कंपैरिजन में हम रफली 15% का डेल्टा है। जो प्राइस अगर इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं कंपेयर टू चाइना से जो एक्सपोर्ट होता है, ये 15% का डिफरेंस हम कैसे ब्रिज कर पाए? थोड़ा मैन्युफैक्चरर्स को करना पड़ेगा, थोड़ा गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा और थोड़ा न्यू आइडियाज़ और पैकेजेस करना पड़ेगा। ये जो एग्जांपल थाईलैंड ने किया है, अगर थाईलैंड ये कर सकता है और थाईलैंड 15% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कैप्चर कर सकता है, इंडिया ज़रूर कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस है और हम साथ गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं इस सो दैट इंडिया ऑल्सो बिकम्स अ वेरी पावरफुल एक्सपोर्ट हब फॉर एयर कंडीशनर्स। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात कर शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू।